हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कासा बैंकर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई सर्कुलर्स के बारे में बताऊंगा। कुछ आरबीआई से इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स जो कि आने वाले जीआईबी एग्ज़ाम और आपके प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो में मैं आपको जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2021 तक के सर्कुलर्स के बारे में बताऊँगा। तो आइए दोस्तों, चालू करते हैं। तो पहला सर्कुलर जनवरी 2021 में जो आया था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI के नाम से इसको जाना जाता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन्स इन CPS सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम। ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था जो लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए इसको इंट्रोड्यूस फिर से किया गया है। LEI एक 20 डिजिट का नंबर होता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस फॉर बेटर रिस्क मैनेजमेंट बाय आरबीआई ने इसको पहले एक बेटर रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया था, स्टार्ट किया था। एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस फॉर पार्टिसिपेंट्स इन द ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स एंड नॉन डेरिवेटिव मार्केट। चूँकि डेरिवेटिव और नॉन डेरिवेटिव जो मार्केट के ट्रांजेक्शन होते हैं वो काफ़ी हाई वैल्यूज़ के होते हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए ओवर द काउंटर इस LEI लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर का स्टार्ट किया गया था। अब उसकी सफलता या सक्सेसफुल को देखते हुए इट हैज़ बीन नाउ इंट्रोड्यूस फॉर ट्रांजेक्शन्स अमाउंट 50 करोड़ एंड एबव वाया RTGS और NEFT। अब हमारे बैंकों में जो ट्रांजेक्शन RTGS और NEFT के होते हैं, और अगर किसी एंटिटी जो कि नॉन इंडिविजुअल एंटिटी हो उसके ट्रांजेक्शन यदि 50 करोड़ या उससे ऊपर के होने हैं तो उस एंटिटी के पास एक LEI होना चाहिए, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होना चाहिए। एंटिटी दैट इज़ नॉन इंडिविजुअल लाइक कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, या अन्य किसी तरह की कोई नॉन इंडिविजुअल एंटिटी है, हैव टू ऑब्टेन LEI बाय एनी ऑफ लोकल ऑपरेटिंग यूनिट्स एक्रीडिएटेड बाय GLEIF। दोस्तों ये याद रखिएगा, GLEIF हो सकता है पूछ ले इसका फुल फॉर्म। तो ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन इंटरनेशनल बॉडी है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब इंडिया में LEI कौन देता है? इन इंडिया LEI कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड। तो इसमें याद करने वाले पॉइंट्स यही है कि इसकी जो ट्रांजेक्शन अमाउंट अगर 50 करोड़ एवं उसके ऊपर हो, इन नॉन इंडिविजुअल एंटिटी को LEI जो नंबर है वो लेना पड़ेगा। वो एक्रेडिएटेड होगा GLEIF से, ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर से, फाउंडेशन से, और इंडिया में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड ये जो है वो LEI अलॉट कर दी है। और LEI का जो डिजिट है वो 20 डिजिट का होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सर्कुलर क्या कहता था? ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ PIDF। तो PIDF का यहाँ फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, वो आप याद रखिएगा। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया था फॉर पेमेंट एक्सेप्टेंस इन Tier 3 to Tier 6 सिटीज़, स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो Tier 3 से Tier 6 के लिए बनाया गया था, और स्पेशल एम्फेसाइज जो दिया गया था वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट को दिया गया था। उसके अलावा अगर देखें तो पेमेंट एक्सेप्टेंस थ्रू डिजिटल मीडियम बाय 30 लाख न्यू टच पॉइंट्स एवरी ईयर। इनका जो टारगेट PIDF का है वो है 30 लाख न्यू टच पॉइंट्स एवरी ईयर बनाने का है। और PM स्वनिधि योजना जो कि आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत आई थी, उसमें इस स्कीम के अंतर्गत उसको भी शामिल किया गया है, और उसमें Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ को भी ऐड कर लिया गया है। तो इस तरीके से अगर देखें तो PIDF का फुल फॉर्म ही बहुत महत्वपूर्ण है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, वो आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो है इम्पॉर्टेंट सर्कुलर वो था इंक्लूजन ऑफ फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो वो पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा बैंक है जिसको हाल ही में सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में
सेकेंड शेड्यूल के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है वो है फिनो पेमेंट बैंक। और एक और जो सर्कुलर था वो था FTERS, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम। ये भी फुल फॉर्म एक बार याद रख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम। अब इसमें क्या था, RBI ने कहा कि भाई जो टू कलेक्ट मोर डिटेल्स ऑन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड UPI। तो इसमें FTRS में एक पॉइंट आप और लिख लीजिएगा, मैं शायद लिखना भूल गया, कि इसमें रिपोर्टिंग होती है, जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो पर मंथ बेसिस पे है, ठीक है, पर मंथ बेसिस पे। तो पूछ सकता है कि FTRS की रिपोर्टिंग पर ईयर बेसिस पे होती है, क्वार्टरली होती है, मंथली होती है और हाफ ईयरली होती है, तो आप मंथली इसको याद रखें। तो दोस्तों इस तरीके से ये वाले पूरे सर्कुलर्स थे जनवरी से लेकर मार्च तक। अब मैं कल आपके लिए सर्कुलर्स लेकर आऊँगा अप्रैल से लेकर जून तक। और ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखने के लिए और नॉलेज को गेन करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं और भी वीडियोस इसमें लाऊंगा, लगातार लाऊंगा। अब जुड़े रहिए मेरे साथ। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।